नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं ये छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंगम के लोग हैं और इनका छत्तीसगढ़ का द्वितीय तेलुगु महासम्मेलन होने जा रहा है। किस तरह की रूपरेखा रहेगी, क्या रूपरेखा होगी, कौन इसमें शामिल हो रहे हैं और ये कितने दिनों का है, इसके बारे में हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर हो रहा है और क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्या आयोजन होंगे। बात करते हैं सदस्यों से। तेलुगु महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है रायपुर गुड़ियारी मारुति मंगल भवन में, जिसमें हमारा मकसद है, हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछले 70 साल से लगभग 8 लाख तेलुगु लोग निवासरत है। वो जगदलपुर हो या बस्तर का कोंडागांव, बस्तर का सुकमा है और बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, रायपुर, पूरा राज्य भर में 8 लाख लोग निवासरत है। लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश में लोगों को पिछड़ा वर्ग में सूची में है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने उन जातियों को मान्य नहीं कर रहा है। हमारा मांग ये है कि उन जातियों को, पिछड़ा जातियों को और छत्तीसगढ़ की पिछड़ा वर्ग जाति में शामिल किया जाए और अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जिससे यहाँ के हमारा तेलुगु लोगों को, बच्चों को, सबको शैक्षणिक और रोजगारी अवकाश में सुविधा मिले और साथ ही साथ अपने हम लोग यहाँ से अपनी मातृभूमि गंतव्य जाने के लिए रेल सुविधाएं को बहुत सारे कमियां हैं, वो सुविधाएं हमें उपलब्ध कराए और यहाँ पे लगभग 11-12 तेलुगु विद्यालय है, उसका विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाए और तेलुगु संस्कृति और कला का विकास में इस सरकार का सहयोग मिले, ये हमारा मांग है। మార్చి 8-9 తేదీల్లో రాయ్పూర్ గుడియారి మారుతి మంగళ భవన్లో 2 రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఛత్తీస్గఢ్ స్థాయి తెలుగు మహాసభలకు ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం। ఈ సభలో ఛత్తీస్గఢ్లో మన ఉనికిని, మన తాలూకా తెలుగు ప్రాబల్యాన్ని చాటడానికి కోసం నిర్వహించే ఈ సభల్ని మీరందరూ వచ్చేసి జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము। ఛత్తీస్గఢ్లో సుమారు 70 నుంచి 80 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఇక్కడ నివసిస్తున్న మనకు సామాజికంగా ఒక గుర్తింపు అనేది కొరవడింది। ఇలాంటి అనేక విషయాల్లో మనం ఆ వేదికపై చర్చించడానికి ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరం ఒక వేదికపైకి వస్తున్నాం। అందరూ కూడా రావాల్సిందిగా మేము కోరుకుంటున్నాం। దయచేసి ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ ఆ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి సభలు జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंगम के तत्वाधान में मार्च 8 और 9 तारीख को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी प्रांत में मारुति मंगल भवन में 2 दिन का तेलुगु महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ उपस्थित जितने भी तेलुगु भाषी के लोग हैं, अलग अलग ज़िलों में बहुत आयत में तेलुगु भाषी के लोग रहते हैं। रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कोंडागांव। क्या मकसद क्या है कार्यक्रम कराने? एक्चुअली छत्तीसगढ़ महासंगम का मेन मकसद है, यहाँ पे 60-70 साल से तेलुगु लोग जीवन यापन के लिए यहाँ पे आए हैं, जो कि सभी कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान के लिए जितने भी छत्तीसगढ़ में तेलुगु से रिलेटेड एसोसिएशंस है और समाज है, उन सबको एक बैनर तले, एक मंच पे लाके
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के दोनों स्टेट्स के मंत्रियों को बुला के उनकी समस्याओं का निराकरण एक युद्ध स्तर पे चलाने के लिए, युद्ध स्तर पे करने के लिए हमारा एक प्रयास है। और हम कामना करते हैं कि हम इस प्रयास में सफल रहेंगे। और हम ये कामना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी तेलुगु समाज के लोग हैं वे सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य ज़िलों में जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और बाकी जितने भी स्टेट से जहाँ जहाँ तेलुगु लोग हैं उनको हम लोग इनवाइट किए हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से और पेपर्स के माध्यम से। तो और उन सभी को हम आह्वानित करते हैं। और इस कार्यक्रम में 8 तारीख को होने वाला कार्यक्रम ज़्यादा सफल बनाना है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जैसे कवि, रचयिता और पत्रकार लोग आ रहे हैं। उन लोग अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वो सरकार के क्रियाकलापों तक ले जाने में उन लोग सक्षम रहेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जब तक डिस्कशन नहीं होगा वो सामने नहीं आता है। यदि उस टॉपिक पे अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो उसका एक फ्रूटफुल आंसर आएगा। उसको 9 तारीख को जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री आएंगे, और उसमें राम मोहन नायडू जी आंध्र प्रदेश के MP हैं जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वे भी आएंगे। तो दोनों स्टेट के मिनिस्टर्स के सामने ये मैसेज कन्वे होगा और हमारी समस्याएं समाधान होने की दिशा में रहेगा। आपने देखा छत्तीसगढ़ तेलुगु महासंगम के सदस्यों ने क्या कहा। ये द्वितीय सम्मेलन है और द्वितीय सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी है, तारीख की घोषणा हो गई है। सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं वरन आंध्र प्रदेश से भी बड़े मंत्री और कुछ वरिष्ठ जन जो है वो वरिष्ठ साहित्यकार की बात करें, वरिष्ठ साहित्यकार इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये आयोजन यकीनन तेलुगु समाज को आगे बढ़ाने में, उनके उत्थान के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव।